नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। आज मैं डॉक्टर मोना नगरगड़े, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, आपको किनोवा की खेती और उसके महत्व के बारे में आपसे आज चर्चा करूंगी। जैसे कि किनोवा एक बहुत ही नई फसल है। इसका क्षेत्रफल देखें तो भारत में बहुत ही कम है, लेकिन बदलते परिवेश में इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें इसकी खेती करने की आवश्यकता है। हम अन्य फसलों को रिप्लेस करके किनोवा की खेती को कर सकते हैं। इसकी खेती हमें रबी के मौसम में करनी चाहिए, तो हम रबी की जो फसलें हैं इसकी जगह पर किनोवा की खेती कर सकते हैं। किनोवा जो है एक चौलाई कुल का पौधा है और यह बहुत ही उपयुक्त फसल होती है क्योंकि ये वातावरण के अनुकूल होती है। ये इसमें तापमान को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। बहुत ही कम तापमान से लेके अधिक तापमान तक भी ये सहन कर सकती है। जैसे कि इसलिए हम लद्दाख, उत्तराखंड, हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश के एरिया में इसे उगा सकते हैं। साथ ही साथ हम इसे सूखाग्रस्त प्रभावित एरिया में भी उगा सकते हैं क्योंकि इसे पानी की भी कम आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इसकी पोषण महत्ता क्या होती है। किनोवा जो होता है इसको हम या तो आटे के रूप में या अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ गेहूं, मकई के आटे के साथ में मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि किनोवा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो 51% होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, 12 से 15% होता है, वसा की मात्रा होती है, असंतृप्त वसा इसमें पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह और भी अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, जो हमें शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम इसे एक उपयुक्त पोषक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ हम आटे के रूप में इसको चपाती बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं प्रसंस्कृत पदार्थों में। अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती हम कैसे करें, कैसे इसे हम बुआई करें, कितनी दूरी होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो किनोवा की जो बुआई है वो रबी के मौसम में करनी चाहिए। अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। जो ठंडे इलाके जैसे लद्दाख वाला एरिया हो गया, वहां पे हिमालयी क्षेत्रों में मई से जून के महीने में बुआई की जाती है। इसमें बीज दर जो होता है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। जो पंक्तियों के बीच की दूरी है उसे 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसकी बुआई करें तब मृदा में उपयुक्त नमी बनी रहे। खेत को अच्छे से तैयार करके उपयुक्त नमी की अवस्था में हम इसकी बुआई कर दें उपयुक्त दूरी पे। उसके पश्चात बुआई के लिए हम जो बीज उपयोग करते हैं उसको बीजोपचारित करके उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम अन्य बीमारियों के प्रकोप से फसल को बचा सके। जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है, उससे हम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। किनोवा की खेती में पोषक जो नाइट्रोजन होता है वो 80 केजी, फास्फोरस 60 केजी, पोटेशियम 40 केजी की आवश्यकता होती है। तो इस दर से आप अपने उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि गोबर की खाद का प्रयोग, पूर्णतः सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ उपयुक्त दर से आप पोषक तत्व का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि आप उचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंचाई की बात करते हैं। सिंचाई के लिए किनोवा की खेती में प्रारंभ के 20 से 30 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय नमी की उचित मात्रा का होना बहुत आवश्यक है, तो उस समय हमें हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ फूल बनने की अवस्था में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तब भी हमें एक हल्की सिंचाई करनी होती है, अन्यथा इसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसमें खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवार की बात करें तो बहुत ही कम इसमें खरपतवार की समस्या देखी गई है, लेकिन फिर भी
20 से 30 दिन के अंतराल पे इसमें एक हल्की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। किसी भी खरपतवार नाशी के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं कीट और व्याधि प्रबंधन की। तो हम बात करते हैं किनोवा में अंकुरण की अवस्था में पत्ती को खाने वाले लीफ माइनर या कैटरपिलर जैसे कीड़े लग जाते हैं, जिसके लिए हमें क्विनोलफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ फूल आने की अवस्था में इसमें कुछ एफिड्स लग जाते हैं, जिसके लिए हमें डाइमेथोएट जिसे भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम इतना खेती कर रहे हैं तो हमें कितनी उपज मिलती है। हम यदि किनोवा की खेती अच्छे से करते हैं तो फसल 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब पत्तियां पूरी सूख जाएं तब हमें फसल की कटाई कर देनी चाहिए और हम उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो हम 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से फसल को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।